दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का एक महान ग्रंथ माना जाता है और महाभारत युद्ध में बड़े से बड़े शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था और इन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपनी सेना को जिताने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन कुछ ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके युद्ध में हिस्सा लेने से शायद परिणाम कुछ और ही होता। क्या आप इन योद्धाओं के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में लड़ना पड़ता। अब महाभारत काल का वह शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं, धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर था। विदुर महाभारत काल के एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ ही महान ज्ञानी पुरुष थे। विदुर को यमराज का ही अवतार माना जाता है। विदुर इतने बलशाली योद्धा थे कि उनके पास सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदि विदुर महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लेते तो उनको स्वयं युद्ध में भाग लेना पड़ता। आपको बता दें कि विदुर एक महात्मा व सचिव व्यक्ति थे। वे हमेशा से ही धर्म की राह पर चलते रहे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके साथ ही वे हमेशा कौरवों को गलत राह पर जाने से रोकते थे। उनके लिए कौरव व पांडव एक समान प्रिय थे और संत व्यक्ति होने के नाते उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत के काल में विदुर से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति और दूसरा कोई नहीं था। बलराम कहते हैं कि बलराम ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने से पहले श्री कृष्ण से इस बारे में बात की थी। बलराम का कहना था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र हैं। ऐसे में किसी के पक्ष में युद्ध में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि बलराम के लिए धर्म संकट की घड़ी थी। कृष्ण ने बलराम को समझाया कि धर्म संकट की घड़ी हर इंसान के जीवन में आती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बलराम पांडवों के पास भी गए थे। बलराम ने पांडवों से अपने धर्म संकट के बारे में बताया था। बलराम का कहना था कि उनका युद्ध में हिस्सा नहीं लेना ही उचित होगा और युद्ध के दौरान वह तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। बताते हैं कि बलराम से भीम और दुर्योधन दोनों ने ही गदा सीखी थी। बबेरू वर्बुवाहन। दोस्तों, जो वर्बुवाहन अर्जुन ने अपने वनवास के दिनों में विभिन्न देशों में भ्रमण किया था। उसी दौरान एक समय वह मणिपुर राज्य में पहुंचे थे। वहां वे चित्रांगदा से मिले और जब अर्जुन मणिपुर के राजा चित्रवांगना से उनकी बेटी का हाथ मांगने गए तो चित्रवाहन ने एक शर्त रख दी कि अर्जुन और चित्रवाहन से जो समझौता हुआ था कि अर्जुन और चित्रांगदा की जो संतान होगी वह मणिपुर राज्य की सेवा करेगी। इसलिए वर्बुवाहन कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं आए थे क्योंकि उन पर मणिपुर राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मणिपुर नहीं गए थे और न ही उन्होंने वर्बुवाहन को युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस तरह अर्जुन ने जो चित्रवाहन को दिए गए अपने वचन को पूरे तरीके से निभाया। याद रहे, वही वर्बुवाहन थे जिनके साथ युद्ध करते हुए अर्जुन की मृत्यु हो गई थी और फिर उलूपी ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। इस युद्ध के जो पीछे का कारण अर्जुन और वसु का श्राप था जिसका ज्ञान उलूपी को हो गया था और अर्जुन उससे अनजान थे। प्रद्युम्न। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रद्युम्न का भाग न लेने का कारण कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया। प्रद्युम्न के साथ उनके भ्राता साम और पुत्र अनिरुद्ध ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वह भाग लेते तो भी अपने पिता श्री कृष्ण और गुरु अर्जुन के विरुद्ध नहीं लड़ते। ऐसी संभावना कम ही थी। प्रद्युम्न शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, जरासंध और अन्य कई गुरु योद्धाओं को बंदी बनाकर एक मायावी गुफा में डाल दिया था। वह पराक्रम में अर्जुन के ही समान थे और हो सकता है कि वे युद्ध में भाग लेकर अपने गुरु और पिता का वैभव कम नहीं करना चाहते थे, परंतु अगर वह भी पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ते तो शायद युद्ध की अवधि 18 दिन की न होती। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी घटनाओं के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।